अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ क्लास 9 उर्दू का गेस्ट पेपर 2026 विद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो बोर्ड की तरफ से आया है, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने तैयारी करनी है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। इस तरह और भी वीडियो आएंगी और भी गेस्ट पेपर आएंगे। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसी तरह अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। यहाँ पर क्लास 9 उर्दू में जो भी आपकी मुश्किलात हैं वो मैं आपके साथ हल करूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 उर्दू का गेस्ट पेपर बोलें या स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बोलें। अशार की तशरीह का जो पहला सवाल है, नज़म प्लस गज़ल, तो ये सारी नज़में उसने खुद बताई हैं कि ये 5 जो हैं ये नज़में ऐड हैं और ये 3 गज़ल ऐड हैं। इसके अलावा जो एक नज़म और एक गज़ल है वो उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। तो आपने 3 उन्होंने कहा है, इसमें नज़म में से अशार आएंगे और जो 2 अशार हैं वो गज़ल से आएंगे। ठीक है, जो 3 अशार हैं वो इधर से आएंगे। तो आप इन 3 की तैयारी कर लें। आपके 4 ये अशार हो जाएंगे और 2 इधर से कर लें, तो आपके 5 जो अशार की तशरीह है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले जो MCQs हैं वो तो आपको पता ही है, 15 MCQs हैं, वो सारी ग्रामर वर्क से आएंगी। तो यहाँ पर पैराग्राफ की तशरीह 2 आएंगी जिसमें से एक करनी होगी। ये 4 सबक उसने खुद बताए हैं, तो इस 4 सबक में से आप इखलाक़े हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा बेग और जो है नाम दियो मिलाई, तो इनमें से मैंने 3 में आपको बता दिया है। इन 3 में से तैयारी कर लें और एक को छोड़ दें। तो खुलासा असबाक के 2 में से एक आएगा। खुलासे के नाम उस चैप्टर्स के नेम उसने बता दिए हैं, तो आप इसमें से कोई 2 की तैयारी कर लें, आराम व सुकून और कुतबा। तो इसमें तीसरा आप छोड़ दें तो 2 में से एक आ जाएगा। नज़म में उसने पोर्शन तो कर दिए, लेकिन खुलासा या मरकज़ी ख्याल नहीं बताया। खुलासा किसका आएगा, मरकज़ी ख्याल किसका आएगा। तो या तो खुलासा करना है या मरकज़ी ख्याल। इनका खुलासा है, इनका मरकज़ी ख्याल, या इनका मरकज़ी ख्याल, इनका खुलासा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने इसी के जो एक ही हिस्सा है, जो हमद है, नात है, जो मेहनत की बरक़ात है, इसी का आप खुलासा कर लें और मरकज़ी ख्याल कर लें, क्योंकि खुलासा मरकज़ी ख्याल सेम ही होते हैं। नज़म के इतने लॉन्ग तो होते नहीं हैं, तो आप उसको मरकज़ी ख्याल में भी लिख सकते हैं और खुलासे में भी लिख सकते हैं। तो इस एंड ईज़ी। सो आप एक साइड की ये पार्ट कर लें, क्योंकि उसने खुद पोर्शन बना के दिए ना कि इन 3 में से एक आएगा, इन 2 में से एक आएगा। तो आप इन 3 को कर लें और उसका खुलासा मरकज़ी ख्याल सेम ही होता है। तो कुल 8 सवालात करने हैं, 8 दिए होंगे, 5 करने हैं, तो 2 इनमें से आएंगे और 2 इनमें से आएंगे। तो आपने ये 4 सबक जिनमें से 2 सवाल आने वाले हैं, तो आप इन 3 चैप्टर्स की तैयारी कर लें और यहाँ पर इसमें कतबा की तैयारी कर लें। अगर आप यही जब सबक भी कर लेते हैं तो 4 हो जाएंगे, बाकी आपको एक नज़म से कर लेना है। तो इसी तरह नज़म में उसने ये नज़म, नात, मेहनत भी बरकत, इसको भी पोर्शन में कर दिया है और गज़ल वगैरह को भी पोर्शन में कर लिया है। तो आप यहाँ पे सबक और नज़म में से कर लें और यहाँ पर आपके 5 सवाल हो सकते हैं। आप नज़म गज़ल कर लें, उसमें भी आपके 3 सवाल हो जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें ज़्यादा चैप्टर्स आपने रीड किए होंगे, उसमें से आप क्वेश्चन आंसर बआसानी कर सकते हैं। तो गज़ल को आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, गज़ल का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर गज़ल को बस पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर भी छोटे ही होंगे। सो नाउ दरख्वास्त या ख़त में से एक आएगा। तो दरख्वास्त और ख़त ये कवायद इंशा यानी जो दरख्वास्त लिखने के तरीके हैं, ख़त हैं, जो ग्रामर यूज़ होनी है, उसमें उन्होंने पेजेस दिए हैं कि इस तरह से दरख्वास्त होनी चाहिए, इसके इतने नंबर हैं। आपको दरख्वास्त ख़त में इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। ख़त आपका पहला है, वालिद या बड़े भाई के नाम इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला, चचा के नाम ख़त, चच्ची की खैरियत दरियाफ़्त करें, छोटे भाई को पढ़ाई में तवज्जो देने, दिलचस्पी देने की तलकीन करें, घर वालों के हालात व खैरियत मालूम करें, दोस्त को मुल्क के हालात के बारे में आगाही, कौमी इत्तेहाद के बारे में।
यानी मुल्क के बारे में किसी भी टाइप का एक ख़त तैयार कर लें, वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ख़त हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ज़रूर आएगा। और दरख्वास्त इम्पोर्टेंट देख लें। सर्टिफिकेट का असूल अब ये स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो सकता है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो सकता है, ज़रूरी काम, शादी में शिरकत, बीमारी की दरख्वास्त, यानी किसी भी तरह की छुट्टी की दरख्वास्त, 1 हफ़्ते की छुट्टी, तो आप उसमें शादी के लिए जाना है तो भाई छुट्टी दे दें, ज़रूरी काम है तो छुट्टी। तो इस तरह की कोई भी छुट्टी की दरख्वास्त आ सकती है। बीमारी में तो फ़ीस माफ़ की दरख्वास्त। तो इसके अलावा और अगर पिकनिक पे जाने की दरख्वास्त हो तो वो भी आप शुरू और आखिर का पैटर्न याद करें, और बीच में जो डिटेलिंग है वो आपको उर्दू है तो खुद डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेंगे। तो दरख्वास्त और ख़त हो गया, इसमें से एक करना होगा। मकालमा या कहानियों में से भी एक करना होगा आपको। कहानियाँ कर लें या मुकालमा मेरे ख्याल से ईज़ी होता है, लेकिन बहुत से लोग कहानी बनाना अच्छा समझते हैं, अच्छी आती है उनको। तो कहानी और मुकालमा तो आई नो डाउट के बहुत मुश्किल है। मुकालमा कर लें या कहानियाँ कर लें। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ 5 पॉइंट्स में होता है, जिसमें फिल द ब्लैंक्स टाइप्स होता है, या तो मुहावरात मुकम्मल करने या फिर ग्रामर लगानी है, का को इस तरह से कवायद व इंशा का होगा वो कंप्लीट करना। तो पेपर बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है कि ये चैप्टर से ये है, ये चैप्टर से ये है। तो आपको बस अब चैप्टर रीड करना है, ग्रामर रीड करनी है, उसकी असबाक की कवायद व इंशा रीड करनी है, दरख्वास्त का पैटर्न देख लेना है, तो आपका ये पेपर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, देखा आपने कितनी आसानी से हमने उर्दू का गेस्ट पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कवर कर लिया है। अगर आपकी आसानी हुई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कौन से गेस्ट पेपर की नीड है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना है। बेस्ट ऑफ लक।